हेलो दोस्तों। आज हम लेके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को लेके आए हैं। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ये प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं इसको आसानी के साथ आपको बहुत सरल कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें और अंत में आप इस प्रश्न को अच्छे से करना जान जाएंगे। हो सकता है ये एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में आपके बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न को पढ़ लेना है। तो आप बुक खोलिए और प्रश्न को देखिए किस तरह से प्रश्न को लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक सीधा राजमार्ग मीनार तक जाता है। ठीक है, यानी एक मीनार खड़ी है। मीनार क्योंकि जमीन से ही खड़ा होता है और यहाँ से एक सीधा राजमार्ग जो है ना मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, पूरा लास्ट तक जाता है। ठीक है, जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो आदमी जब एक कार को देखता है, तो जब कार को देखता है तो कार यहाँ पे था। कार को देखा होगा तो कार कहाँ पे रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा ना। कार आपको यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो कार यहाँ पे था। तो जब उस आदमी ने जब कार को देखा तो कार जो है उस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल पे था, उसके हिसाब से उसका जो अवनमन था, वो आदमी जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था तो कार का अवनमन, आदमी का जो आदमी कार को देख रहा था उसका एंगल जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। यानी आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, तो आदमी कार जब वर्तमान स्थिति में यहाँ पे था, तब वो आदमी जब उस कार को देखा तो उसका अवनमन 30 डिग्री रहता है। फिर उसके बाद क्या है, जो मीनार के पाद बिंदु तक एक समान चाल से जाता है। यानी अभी तो ये यहाँ पे है, लेकिन एक टाइम में ये यहाँ पे आ गया, एक टाइम में वो यहाँ पे आ गया। बट हमको इस चीज की चर्चा नहीं करनी है, बस इस कंडीशन को याद रखना है कि वो समान चाल से चल रही है, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन 60 डिग्री हो जाता है। हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया थोड़ा क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, बाकी वही चीज है। 6 सेकंड के बाद जो है ना, यहाँ से 6 सेकंड का दूरी वो तय करता है, तो उसका अवनमन 60 डिग्री हो जाता है। कितना आसान इसका फिगर है बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो कार के द्वारा तय किया गया दूरी जो है वो समय के साथ ज्ञात करना है। यानी लिया गया समय, वो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आया तो उसका जो समय है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का समय हम लोग को निकालना है। मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमको बी सी निकालना है कि क्या है, कार को बी से सी से बी तक आने में कितना टाइम लगा। तो बस इसका ये फिगर है। अब हम लोग प्रश्न को किस तरह से बनाना है वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हल लिखना है। हल के बाद प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको लिखना है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। वर्तमान में कार का अवनमन 30 डिग्री रहता है। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद उसका अवनमन 60 डिग्री हो जाता है। कार द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर, तय करने में दूरी जो है, तय करने में दूरी के द्वारा लगाया गया समय ज्ञात कीजिए। आपको समय यहाँ पे लिख लेना, हम लिखना भूल गए थे। कार द्वारा तय की गई दूरी में लगाया गया समय बराबर क्या होगा, तो समय क्या होगा, B से C तक की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वही हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले किस में चलना होगा, त्रिभुज ABC में, या फिर आप पहले इसमें भी चल सकते हैं ABD में। तो हम सबसे पहले ABC में चले हैं, तो आप भी उसी में चलिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर, एंगल कितना है 60 डिग्री, लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार। तो हमने tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब उसका tan का मान क्या होता है, √3/1, √3/1 बराबर क्या होगा, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, तो AB/BC। ये सब जनरल चीज है, लगभग अब सब बच्चों को आता ही होगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस गुना। तो
क्रॉस गुना करेंगे तो b का √3 के साथ होगा तो bc √3 और a का 1 के साथ होगा ab का 1 के साथ होगा तो ab। ठीक है, अब हम लोग को इधर सिर्फ और सिर्फ bc रखना है, क्योंकि मान में क्या निकालना है, bc के जो दूरी तय करेगा उसमें लिया गया आपको समय निकालना है। तो bc द्वारा तय की गई दूरी में लिया गया समय बराबर वाट, आपको लिख लेना है यहाँ पे लिया गया समय बराबर वाट। ठीक है, अब हम लोग को bc को इस साइड रखना है तो हम क्या रखेंगे, bc गुने √3 बराबर ab है, bc गुने √3 बराबर ab आया ना, तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसीलिए bc बराबर क्या होगा, ab के बटे में चला जाएगा, तो ये बटे में आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसी से आपको मान निकलेगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी और डी में किस चीज से, tan 30 डिग्री से, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। अब लंब और आधार क्या है वो लिख लेंगे, और tan 30 डिग्री का मान क्या है वो लिख लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर लंब क्या है AB और आधार क्या है BD, लंब क्या है AB और आधार क्या है BD। ठीक है, अब BD को हम लोग क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो 1/√3 बराबर AB के जगह पे AB ज्यों कहते हो, और DC प्लस BC कहाँ से है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए आप DC प्लस BC ये पूरा मिला है क्या है BD, पूरा मिला है क्या है BD। आप देख रहे हैं कि DC प्लस BC बराबर क्या है BD, तो हम BD के जगह पे क्या लिख दिए DC प्लस BC, तो हमने इस BD के जगह पे क्या लिख दिया DC प्लस BC। अब हम लोग करेंगे क्रॉस गुना, तो DC प्लस BC का 1 के साथ गुना हुआ तो DC प्लस BC और √3 के साथ AB का गुना हुआ तो √3 गुने AB गुने √3। आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा गुना होता है, अंक वाले में गुना ABCD वाले में गुना दिखाया नहीं जाता है रूट के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको गुना है, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना ही हो रहा है, AB का √3 के साथ गुना हो रहा है, क्रॉस गुना होता है ना, वो क्रॉस गुना हो रहा है। अब हम लोग को मान रखना है, तो DC का मान आप देख रहे हैं कितना है 6 सेकेंड। ठीक है, DC का मान आपको दिया हुआ है 6, ठीक है, सेकेंड नहीं लिखना है, BC बराबर जो है BC लिख देना है बराबर AB √3। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब BC के जगह पे हमने AB बटे √3 क्यों लिखा उस चीज को अब हम लोग समझते हैं। BC के जगह पे क्या लिखा, AB बटे √3। ये बात किसी को भी सही से समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। BC के जगह पे हमने AB बटे √3 कहाँ से लिखा है वो आप देखिए, यहाँ पे क्या है BC बराबर AB बटे √3 किस चीज से लिखे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो आपको भी लिख देना है क्या, यहाँ पे लिख देना है 1 से या लिख देंगे समीकरण 1 से। BC की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं ना, तो हमने BC को हटा दिया और BC के जगह पे इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो BC के जगह पे हमने AB बटे √3 लिख दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। उसके बाद ये प्लस का था उधर लेके जाएंगे, अब माइनस का हो जाएगा। जैसे प्लस का AB बटे √3 आया और उधर AB बटे √3 पहले से है और इधर प्लस के साथ 6 में है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा AB √3 पहले से है यहाँ पे। अब माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा AB बटे √3। इसके अंदर नीचे 1 डाल देंगे और इसका LCM करेंगे। क्या करेंगे, LCM, भिन्न का घटाव करने के लिए इसका और इसका LCM करना होगा, तो हम लोग इसका LCM करेंगे तो देखिए क्या आता है। इसके नीचे हम लोग 1 डाल देंगे। ठीक है, या 6 बराबर 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। 1 से √3 में हम लोग अगर भाग देंगे तो √3 बार में ही कटेगा। हम लोग इसी को पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो √3 और तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3, गुना होता है गुना, AB √3 है जो जैसे का तैसे वैसे लिख देंगे AB √3, माइनस है तो माइनस, √3 का √3 के साथ भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा, उसी 1 को ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे, जो भी है संख्या हो, पद हो, चर हो, जो भी हो, चर हो अचर हो, सब में गुना करेंगे। तो AB है और क्या आया है 1 आया है, तो 1 को AB में गुना कीजिएगा आप तो क्या आएगा AB आएगा। ठीक है,
ए बी, या 6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे √3 गुने ए गुने बी, तो √3 गुने ए बी गुने √3 ये है, तो √3 गुना हो जाएगा, सेम जाति का है तो √9, और √9 का वर्गमूल क्या मिलेगा 3, तो आपको फाइनली 3 मिला, और ए बी इसके साथ गुना में है तो ये ए बी हो जाएगा। तो आपको इन सभी का मान कितना मिलेगा कि क्या मिलेगा 3ab, तो हम लोग को लिख देना है इसी के जगह पे 3ab, और कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा लिख देना है 3ab, माइनस ए बी है तो माइनस ए बी, बटे में √3 है तो बटे में √3। अब यहाँ पे 3ab है माइनस ए बी है, तो इसका फाइनल क्या मिलेगा 2ab बटे √3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 के बराबर में 2ab बटे √3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग वो देखते हैं, तो यहाँ पे √3 भाग में है, अब √3 को हम लोग इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूरा भाग को आप इधर लेके आइए, 6 को उधर लेके जाइए, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, 2ab बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा 6, पूरा भाग को उधर के सारे भाग को हम लोग इधर लेके चले आए और इधर का उधर लेके चले गए, ठीक है। √3 जो चीज भाग में होता है वो बदलता है बराबर के उधर गुना में, जो चीज गुना में होता है वो बदलता है भाग में, प्लस वाला बदलता है किसमें माइनस में, और माइनस वाला बदलता है प्लस में, ये चीज, और भिन्न का गुना और भिन्न का जोड़ घटाव ये चीज आता है। तो अब त्रिकोणमिति का जो चैप्टर नंबर 9 है वो आप आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अगला स्टेप चलना है, या क्या है 2ab को सेम इधर रखना है, ये भाग में है ना √3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो 6 गुने √3, इतना हम लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसी स्टेप को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 2ab बराबर 6 गुने √3, 6 गुने √3। अब यहां से हम लोग को ए बी का मान निकालना है, ए बी बराबर 6 गुने √3 बटे 2, यही रहेगा। तो क्या मिलेगा 2 से ही कट जाएगा, छेद कितना बार में 3 बार में, तो ए बी मिलेगा आपको 3 गुने √3, ये आपको ए बी मिल गया। यानी उसमें ऊंचाई अगर निकालने के लिए बोला गया होगा तो आपका ये ऊंचाई हो गया 3√3, क्योंकि गुना होगा तो गुना इसमें लिखा नहीं जाता है, इसके रूट वाले संख्या में गुना का चिन्ह दे के नहीं लिखा जाता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं तो इसको आप ये लिखेंगे, ठीक है। अगर उसमें ऊंचाई निकालने के लिए दिया हुआ होगा तो आप इसको ऊंचाई मान लीजिएगा। ए बी क्या है आपका मीनार का ऊंचाई है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये अब लिख देंगे ए बी का मान 1 में रखने पर अब ए बी का मान 1 में रखेंगे तो देखिए एक में क्या है, एक समीकरण 1 जो है उसको आप पूरा लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या ए बी बटे √3, तो लिखेंगे ए बी बटे √3, यही आपका समीकरण 1 है। अब ए बी के जगह पे आप क्या रखेंगे 3 गुने √3, बीसी का मान निकालना है ना, तो बीसी का मान समीकरण 1 में ही है, और ए बी बटे √3 पूरा समीकरण 1 को यहाँ पे हम लोग उतार लिए, बीसी बराबर ए बी बटे √3, या बीसी बराबर ए बी के जगह पे क्या रखना है 3 गुने √3, ए बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3 गुने √3, तो 3 गुना √3 बटे में क्या है √3। अब इसका हम लोग यहीं पे कर देंगे हरों का परमेयकरण, जो कि सारे बच्चों को आता है, क्लास 9 में आप लोगों ने इसको सीखा होगा। ये √3 नीचे गुना होगा तो √9, जैसे ऊपर में आप देखिए, ऊपर में आप पहले देखिए, ठीक है। √3 गुने √3 कितना होगा √9, वर्गमूल क्या आएगा 3, तो 3 इसके साथ ये गुना में रहेगा क्योंकि इन सब गुना में है ना ऊपर, तो 3 तो ये पहले से है, और इसका मान कितना आया 3, ठीक है। तो 3 गुने 3 ऊपर रह गया, √3 गुने √3 बराबर √9, और √9 का वर्गमूल आया 3, यानी इन दोनों का वैल्यू 3 आया। अब पहले से 103 था तो ये पहले से 103, अब नीचे भी तो √3 गुने √3 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा,
BC के बराबर में है, या BC बराबर 3 गुने 3 बराबर 9, अब बट्टे में आ गया 3, कटेगा तो कितना आएगा 3, इसीलिए BC बराबर 3 सेकेंड। आपको ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कार को C से B तक जाने में कितना समय लगा, 3 सेकेंड। हमने पहले अंक में लेके चला, लेकिन निकालना क्या है, मात्रक इसका टाइम है, सेकेंड में लेके चलना है, ठीक है। तो अतः कार द्वारा C से B तक जाने में लिया गया समय 3 सेकेंड है। इस प्रश्न को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके कॉपी पे नोट कर लें, एक बार और इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।